हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और हम देखेंगे तो ट्रंप ने जैसे ही अपना पदभार संभाला वैसे ही निर्णय लेने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और एक से एक निर्णय लिए जा रहे हैं। उनके ऐसे निर्णय हैं जो पूरे विश्व पे एक तो फर्क डालेंगे और साथ साथ उन्होंने अपने देश के लिए भी कुछ ऐसे अहम निर्णय लिए हैं। आगे देखते हैं। बाकी आपके पीछे लिखा हुआ है कुछ जो स्पष्ट रूप से हैं, बाकी जो कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे हैं जो छोटे में निपटा सकते हैं उनको, बाकी कुछ हैं जिन पे हम विस्तार से बात करेंगे। जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म कर दी उन्होंने। अमेरिका मैक्सिको की सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया उन्होंने। केवल दो लिंगों को मान्यता, मतलब एलजीबीटीक्यू है उसको मान्यता नहीं देंगे वो। उनका कहने मतलब देश में दो ही लिंगों को मान्यता मिलेंगी, तो उनका ये मानना है। डब्ल्यूएचओ पेरिस समझौते से बाहर हो चुके हैं और 75 दिनों तक टिकटॉक पर उन्होंने बैन हटाया ताकि वो चाहते हैं कि उसकी जो शेयर है अमेरिका का 50% है किसमें, टिकटॉक में। आगे देखते हैं इनका क्या फर्क पड़ेगा और कैसे कैसे काम होगा। पेरिस समझौते से बाहर हो गए, देखिए देखते हैं। ट्रंप के कार्यकारी आदेश में कहा गया संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत को संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसे कहते हैं यूएनएफसीसी, ठीक है, कि तहत पेरिस समझौते से अपनी वापसी की लिखित अधिसूचना तुरंत पेश करनी चाहिए। यह मेरे प्रशासन की नीति है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में अमेरिका और अमेरिकियों के हितों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखो आप पढ़ेंगे ना आगे, तो अमेरिका बहुत फंडिंग करता है। अमेरिका जो इसमें बोला है कि अमेरिका जो है, अमेरिका जो जितने भी देश हैं, विकसित देश हैं, वो अपने जो उत्पादन पे CO2 उत्सर्जन पे कमी करें और जो टेम्परेचर है, जो ग्लोबल लेवल टेम्परेचर है, उसे 1.5 पॉइंट तक सीमित रखने में मदद करें। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों करें, पूरा देश पूरी दुनिया उत्पादन कर रही है और CO2 का एमिशन कर रही है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे ताकि हमारी फैक्ट्रियां चलती रहें, हमारे उद्योग चलते रहें। उन्होंने ऐसा बोला है। इन समझौतों से अमेरिका पर अनावश्यक या गलत ढंग से बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ट्रंप ने इसे एक तरफा समझौता बताते हुए कहा अमेरिका अपने उद्योगों अमेरिका अपने उद्योगों को नुकसान पहुंचाने गया, जबकि चीन बेखौफ होकर प्रदूषण फैला रहा है। सीधा टैग चीन पे किया। ट्रंप की टीम के अनुसार पेरिस समझौता अमेरिकी श्रमिकों, कारोबारियों और करदाताओं पर अनुचित आर्थिक बोझ डालता है। चीन ने कहा वह इस घोषणा को लेकर चिंतित है। ये तो अपनी जो बातें हैं वो तो इनको करेंगे। वह इस घोषणा को लेकर चिंतित। जलवायु परिवर्तन मानव जाति के समान चुनौती है। विदेश मंत्री, तो चीन के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कोई भी देश इससे अलग नहीं रह सकता। यूरोपीय संघ के जलवायु नीति विवेक हेक्स्ट्रा ने कहा ट्रंप के फैसले दुर्भाग्य बताया। उन्होंने ऐसा कहा। देखिए ऐसे करते, अभी बताते हैं इस बारे में। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से भी अमेरिका के बाहर निकलने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अगले वाले में, अगली स्लाइड्स में देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोला है उन्होंने, क्या इल्जाम लगाया है ट्रंप ने, ये देखते हैं। दोनों संस्थाओं पर लगाया है। अब देखिए ट्रंप जो है, अमेरिका जो है डब्ल्यूएचओ संस्था को इतना समझता नहीं है। क्यों? 18% जो फंडिंग है, 18% फंडिंग वो डब्ल्यूएचओ की अकेले अमेरिका करता है। सोचिए कितनी बड़ी फंडिंग। राजनीति तक प्रभाव से स्वतंत्र होकर कार्य करने में विफल रहा है। ट्रंप ने कहा जब मैं राष्ट्रपति था तो हमने डब्ल्यूएचओ को 500 मिलियन, देखिए बड़ा अमाउंट है, 500 मिलियन डॉलर दिए थे, ठीक, अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। मैंने इसे समाप्त कर दिया। कोई नहीं जानता कि इस समय हमारी जनसंख्या कितनी है, क्योंकि अवैध अप्रवासी भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अवैध रूप से आए हुए हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास 32.5 करोड़ लोग हैं, तब भी चीन में 1.4 अरब लोग हैं। उन्होंने जनसंख्या की तुलना की। आगे देखते हैं। वे 39 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर रहे थे। देखिए उनका मानना यह है कि 1.4 अरब है जो आबादी किसकी है, चीन की, ठीक। इंडिया से तुलना नहीं की उन्होंने, ठीक है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। और चीन कर भी रहा है, एमिशन कर रहा है CO2 का बहुत, ठीक है। उसके बाद और इनकी जो है 32.5 करोड़, ठीक। यहाँ कितनी है? 140 करोड़। यहाँ कितनी है? सिर्फ 32 करोड़, ठीक। और ये कितने दे रहे हैं? 500 मिलियन डॉलर। और ये कितने दे रहे हैं? ये कितने दे रहे हैं? सिर्फ 39। यही बात ट्रंप को चुभी है और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मैं डब्ल्यूएचओ में नहीं रहेगा, यानी अमेरिका डब्ल्यूएचओ में नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे 39 मिलियन अमेरिकी डॉलर में वापस आने का पेशकश किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि आप 39 डॉलर ही दे रहे हैं, 39 मिलियन डॉलर आप वापस आ सकते हैं। यह अब ट्रंप की देखो जिद, और मतलब थोड़े तो ऐसा तो है ही कि फैसला ले लिया तो फिर उसका अलग बात है, ठीक है। जब यह उससे कम होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं 39 मिलियन से नहीं, क्योंकि चीन की आबादी ज़्यादा है, 39 तो चीन ही दे रहा, तो मुझे तो और कम होनी चाहिए, हमारी आबादी कम है। जब बाइडेन राष्ट्रपति बने तो 500 मिलियन डॉलर की अमेरिकी डॉलर वापस आ गए थे। आदेश में कहा गया कि 1.4 अरब की आबादी वाले चीन में अमेरिका के 300% आबादी रहती है, और चीन में कितनी? 300%, 3 गुना एक तरीके से। फिर भी वह डब्ल्यूएचओ को लगभग 90% कम योगदान देता है।
अमेरिका डब्ल्यूएचओ से हटने का इरादा रखता है। डब्ल्यूएचओ ने अमेरिका को धोखा दिया, अब ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि डब्ल्यूएचओ के साथ काम करने वाले अमेरिकी सरकारी कंपनियों को वापस बुलाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी जो है अमेरिका की वापसी की एक योजना बनाना चाहेंगे, के बारे में औपचारिक पत्र भेजेंगे। इधर डब्ल्यूएचओ ने मंगलवार को कहा, उम्मीद है कि अमेरिकी फैसले थोड़ा पूरा करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा फंडिंग करता है, इसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा फंडिंग देता है। अभी इससे पता लगेगा आपको कौन कितनी फंडिंग देता है, इस बारे में आपको पता लगेगा, तो आप कहोगे हाँ वाकई में अमेरिका ने डिसीजन लिया, क्यों लिया है, ट्रंप ने डिसीजन किस लिए लिया। डब्ल्यूएचओ की कुल फंडिंग में 18% का योगदान देता है। अमेरिका के हटने से डब्ल्यूएचओ की कई योजनाओं के लिए फंड की कमी हो जाएगी। और ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2020 में भी डब्ल्यूएचओ को हटने से के लिए कदम उठाया था। डब्ल्यूएचओ छोड़ने के लिए 1 साल की नोटिस अवधि और किसी भी बकाया शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। पिछली बार यह अवधि समाप्त होने से पहले ही बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता था और 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति के तौर पर पहले ही दिन इस फैसले को रोक दिया था। मतलब ट्रंप जब पहली बार आए थे अपने पहले कार्यकाल, तभी उन्होंने कहा हम डब्ल्यूएचओ से बाहर जाएंगे, परंतु उसका सरकार चेंज होगी, जो बाइडेन बन गए। जो बाइडेन ने इस आदेश को मतलब खत्म कर दिया था पहले ही दिन, ठीक है। उसके बाद जैसे ट्रंप आए, उन्होंने पहले दिन इस आदेश को दोबारा लागू किया कि हम डब्ल्यूएचओ में नहीं रहेंगे, ठीक है। अमेरिका में जन्म सिद्धि नागरिकता, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या है, 7,25,000 भारतीय प्रवासी वैध दस्तावेजों के बिना रहे, मतलब बिना दस्तावेजों के, वैध अवैध मतलब तरीके से रह रहे हैं, एक तरीके से 1.4 करोड़ व्यक्ति रह रहे हैं अमेरिका में वैध दस्तावेजों के साथ, ठीक। भारतीय प्रवासियों पर ऐसे क्या असर डालेगा नागरिकता वाला ये नियम, देखते हैं। अब अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को अपने वहां की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। देखिए पहले ऐसा था, कोई भी इंसान जाए, जैसे कोई फैमिली गई वहां पे और वो बच्चा वहां पे हो गया पहला जन्म अमेरिका में, तो अपने आप अमेरिकी नागरिक बन जाता था, समस्या पूरी थी। इसलिए अमेरिका ने डिसीजन लिया। इसका कारण यह है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को खत्म कर दिया। आइए जानते हैं कि अमेरिका में क्या क्या होता था पहले, किस आधार पर नागरिकता मिलती थी, क्या क्या तरीका था, इस बारे में पढ़ेंगे अभी। देखिए $40 अरब निवेश किया भारतीय कंपनियों ने अब तक अमेरिका में, $40 अरब। क्या कहता है ये आदेश, नया आदेश क्या कहेगा, देखते हैं इस बारे में। नागरिकता थोड़ी सख्त हो जाएगी और कुछ नहीं है। नए आदेश के मुताबिक अगर जन्म के साथ किसी बच्चे को अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो उसके माता या पिता में से एक को अमेरिका, मतलब या तो माता या पिता, इन दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, कोई भी एक, ठीक, अनिवार्य है। तो साथ ही किसी एक के पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए या किसी एक अमेरिका की सेना में होना चाहिए, या तो किसी एक के पास ग्रीन कार्ड हो या फिर अमेरिकन आर्मी में हो, ठीक, अमेरिकन आर्मी में हो तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। ट्रंप का कहना है कि यह आदेश वर्थ टूरिज्म और अवैध प्रवासियों को रोकने की दिशा में बहुत बड़ा काम है। वर्थ टूरिज्म समझे, इन्होंने यूज किया, अवैध प्रवासी उनके देश में भी उन्हें लगता है कि रह रहे भी रहेंगे। वर्थ टूरिज्म मतलब कोई वहां गया, घूमने फिरने के लिए गया, वहां बच्चे का वर्थ हो गया तो उसको नागरिकता अपने आप मिल जाती है, समस्या हुई थी। नागरिकता हासिल करने के मकसद से प्रवासी अमेरिकी जाकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जिससे बच्चों को खुद ही वहां की नागरिकता मिल जाती है। सबसे बड़ी समस्या थी, और ये नियम थोड़ा ढीला भी था, अमेरिका के दृष्टिकोण से ढीला भी था। क्या कहता है अमेरिकी कानून, अमेरिकी संविधान में हुए 14वें संशोधन के मुताबिक जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान था। कौन सा 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था अमेरिका का, 14वां, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा खुद ही अमेरिका का नागरिक बन जाता था, भले ही उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो। अमेरिका में सबको बराबरी का अधिकार देने के मकसद से यह संविधान संशोधन 1868 है, मतलब बहुत साल हो गए चलते हुए, और समय की मांग है, अमेरिका को ऐसा लगता है, तभी उन्होंने कानून चेंज किया। काफी समय से राजनीतिक दल अवैध प्रवासियों को घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठा रहे थे, खासतौर पर ट्रंप इसके लिए सख्त खिलाफ थे, उन्होंने खुद ऐसा कहा था। देखिए 4,26,000 नौकरियों का सृजन हुआ अमेरिका में भारतीय कंपनियों के निवेश से। जो इंडिया ने उसमें निवेश किया, 4,26,000 वहां पे नौकरियां मिली लोगों को। 59,000 भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता मिली है वर्ष 2023 में। इतने लोगों को 48 लाख से अधिक भारतीय अमेरिकी समुदाय पर रहते हैं, मतलब अमेरिका में रहते हैं 48 लाख से लगाओ। 300 अरब डॉलर का योगदान देते हैं भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग अमेरिका की टैक्स कलेक्शन में। 300 अरब डॉलर बहुत है। उसके बाद भारतीयों पर फैसले का असर क्या हुआ, 2023 में 59,000 भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता मिली है। बीते वर्षों में रहने वाले 48 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिकी समुदाय के कई बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है, जन्म के आधार मिल गई। लेकिन अब ट्रंप के आदेश के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। अब ऐसे बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी जो अब तक ग्रीन कार्ड या फिर H1B वीजा के इंतजार में रहे भारतीयों के बच्चों को मिल जाती थी, क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, ठीक। पहले वहां कोई गया, उसको नागरिकता मिल जाती थी अगर वहां पैदा हो गया तो। भारतीय प्रवासियों की हिस्सेदारी की अमेरिका में जनसंख्या कितनी है, 1.5%। जो भारतीय लोग रह रहे हैं वहां पे, वो अमेरिका की जनसंख्या का 1.5% रह रहे हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट कदम था अमेरिका के लिए, और अमेरिका ने उठाया बखूब इस तरीके से
क्योंकि अमेरिका को पता है कि आगे क्या होने जा रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट होगा, उससे देश के संसाधन खत्म ही होंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है। तो ये फैसला एक तरीके से उनके देश के हिस्से बढ़िया है, अच्छा फैसला है। बाकी जो मैंने बताए थे फैसले कुछ ऐसे फैसले थे। हाँ, एक फैसला और उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगाया है, क्यों, ड्रिलिंग के लिए, ताकि वो क्या करें, ऊर्जा के क्षेत्र में निर्यातक बन सके, मतलब और क्या करें, एक्सपोर्ट करें वो इसको, ऊर्जा की जो एनर्जी फॉर्म्स है उसको। तो उन्होंने क्या किया, ड्रिलिंग के लिए क्या लगाया, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी। तो ये NEE बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो ये भी एक जरूरी था उनका बताना। और उन्होंने जितने भी जो कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, उनको बोला नहीं, अब आपको वापस आना पड़ेगा, आपको ऑफिस से काम करना पड़ेगा, घर से नहीं कर सकते आप। तो ये कुछ फैसले लिए उन्होंने, ताबड़तोड़ फैसले लिए, और ये देश के हित में माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिए ही सारे ऐसे फैसले इस तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।